के बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग है दान घाटी पे भांगुरी ऋषि का यज्ञ प्रसंग पर दान लीला। दान घाटी गोवर्धन पर्वत के मध्य में परिक्रमा मार्ग पर एवं मथुरा बरसाना रोड के दक्षिण भाग पर दान घाटी में स्थित है। मथुरा कामयवन का राजमार्ग भी उसे कहते हैं। इस स्थान पर श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से सखियों सहित दान लिया था तथा राधा जी से हास्य विनोद किया था। इस लीला के कारण यह स्थान दान घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार श्री नंद महाराज ने अपने पुत्र कृष्ण बलराम के अभ्युदय के निमित्त गोवर्धन पर गोविंद कुंड के तट पर महर्षि भांगुरी के द्वारा परमात्मा का एक महान यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ का नियम था कि इस यज्ञ में यदि कोई गोप नारी अपने हाथों से स्वयं दूध दही घृत मिष्ठान द्रव्य अर्पण करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ब्रज में यह बात फैल जाने पर गोपियों का झुंड दही दूध आदि लेकर यज्ञ में प्रदान करने लगी। श्री राधा और उनकी अष्ट सखियों को इस बात का पता नंद भवन में ही चल गया। कृष्ण को भोजन करा के वे सब सीधा जावट पहुंची और दही दूध मक्खन तथा दूध से बने हुए विविध पकवान आदि लेके चल दी। श्री कृष्ण गोवर्धन पर थे। वृंदा ने शुक्र को पढ़ा के गोवर्धन पर श्री कृष्ण को संदेश भेजा। श्री राधा के संग दही आदि लेके सखियां भांगुरी ऋषि के यज्ञ में जा रही, वहीं आपको उनके दर्शन होंगे। श्री कृष्ण मित्रों के संग बैठे थे। तोता उड़ता हुआ आके उनके हाथों पर बैठ गया और संदेश दिया। श्री कृष्ण और सखा ये सुन हर्षित तो उठे, बोले दधी दानी की जय, और उस मार्ग पे दधी दानी बन के बैठ गए। श्री राधा का युद्ध सामग्री लेके आया। सखियां गा रही थी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। और श्री कृष्ण सखाओं के संग रास्ता रोक के खड़े हो गए। श्री कृष्ण आगे बढ़े, लाठी अड़ी करके मार्ग रोक त्रिभंग ललित रूप में खड़े होके बोले, प्यारी सखी क्या ले जा रही हो? गोपियां कहती, भांगुरी ऋषि के यज्ञ के लिए दही दूध मक्खन लेके जा रही हैं, परंतु तुम्हें क्या मतलब ये सब पूछने से? मधुमंगल ने जैसे ही मक्खन का नाम सुना मुख में पानी आ गया। वो जल्दी से बोला, शीघ्र ही यहाँ दान देके आगे बढ़ो। तो ललिता तेवर भर के बोली, कैसा दान? आज तक हमने कभी किसी को कोई दान नहीं दिया। कन्हैया कहते, भले आज तक किसी को दान नहीं दिया, परंतु आज से यहाँ का दान चुका के ही जाना होगा। राधा कहती, आप यहाँ दानी कब से बने? क्या ये आपकी बपौती का राज्य है? कन्हैया कहते, टेढ़ी बातें मत करो, मैं वृंदावन राज्य का राजा स्वयं वृंदावनेश्वर हूँ। राधा कहती, सो कैसे? श्री कृष्ण कहते, वृंदावन वृंदा का है और वृंदा मेरी विवाहिता पत्नी है। पत्नी की संपत्ति भी पति की संपत्ति होती है, अतः वृंदापति होने से मैं वृंदावनेश्वर राजा हूँ। ललिता जो कहती हैं, अच्छा हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा, अभी वृंदा जी से पूछ लेते हैं। तुरंत ही ललिता जी ने वृंदा की ओर मुड़ के मुस्कुराते हुए पूछा, वृंदे क्या यह काला तुम्हारा पति है? वृंदा सुन के कहती है, कदापि नहीं, इस झूठे लंपट से हमारा कोई संपर्क नहीं। हाँ, यह राज्य मेरा था, किंतु मैंने वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका जी को यह अर्पण कर दिया है। और सभी सखियां ठहाका मार के हंसने लगी। वृंदा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वृंदा जानती है पिछले जन्म में इन्हीं श्री कृष्ण ने विष्णु रूप से मेरा सतीत्व तोड़ा था, मेरे पति बने। इस जन्म में वे मेरे प्रीतम हैं, मैं तुलसी हूँ, परंतु पूर्व पति तो वे राधे के ही हैं। गोलोक में तो हम सब राधा जी से ही प्रकट हुई हैं। गोलोक से मुझे इसी प्रेम के कारण राधा के श्राप से धक्का देके पृथ्वी पर भेजा है। अब उस भाव से पति हैं कह दूं तो राधा न जाने अब क्या श्राप दे दे। और अब इस जन्म में तो मैं इन दोनों का मिलन कराने वाली दूती हूँ। अब मेरा प्रेम तो जुगल शरण में है, इसलिए वृंदा ने ऐसा कहा। श्री कृष्ण को झेप से गए, किंतु फिर भी दान लेने के लिए डटे रहे। हमें दान देके ही तुम जा सकती हो। कन्हैया छिड़ते हुए बोले, अच्छा दही नहीं तो गले का लॉकेट ही दे दो। सखी पीछे हट गई।
कन्हैया कहते अच्छा तो हाथ के कंगन ही दे दो। सखी और पीछे हट गई। कन्हैया राधा से कहते हैं अच्छा तो फिर अपने यौवन का ही दान दे के जाओ। ये सुन सब सखियां राधा से शर्मा गई, मुस्कुराते हुए बोली हाय हाय, हमने तो कभी यौवन का दान नहीं सुना। हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम बड़े नटखट हो, हमारी पूजा का समय निकला जा रहा है, तुम हमें जल्दी मार्ग दे दो, अभी हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कन्हैया कहते क्यों नहीं, राधा तो है, इसको यहाँ छोड़ जाओ, जमानत में दे जाओ और फिर दान चुका के राधा को ले जाना। सखिया कहती बिल्कुल नहीं, और ऐसा कहते हुए राधा को अपने पास खींच गया। कन्हैया कहते तुम यज्ञ में जिस मनोरथ को पूर्ण करने जा रही हो वो तुम्हारा मनोरथ तो मैं ही हूं, बोलो यही मनोरथ मांगने या द्रव्य अर्पण करने जा रही हो। राधा और सखियां शर्मा गई। कन्हैया कहते वह यज्ञ पुरुष भी मैं ही हूं, तो उन्हें अर्पण करने से तुम्हारा मनोरथ बाद में पूरा होगा, और इसी वक्त मुझे अर्पण करने से तुम्हारा मनोरथ तो अभी इसी क्षण पूर्ण हो जाएगा। बोलो कब फल चाहती हो, अभी या बाद में? ललिता कहती है कि हम कैसे माने, और तब कन्हैया ने यज्ञ रूप भगवान के दर्शन दिए। बोलो यज्ञ रूप भगवान की जय हो। सब कहती है अभी फल चाहिए, बोलते तो बोल गई परंतु शर्मा गई, प्रेम भाव से देहभान भूल गई, किसी को होश ही ना रहा कब कहाँ खड़ी हैं। सब द्रव्य कृष्ण चरण में रख के झुक गई। कृष्ण लीला से उन्हें पास के कुंड पर ले गए। वहां सखाओं सहित प्रेम से उन गोपियों की सामग्री खाई, प्रेम का दान दिया और लिया। मनी मन सबने कृष्ण का आलिंगन पाया। एकोपि कृष्ण कृत प्रणाम दशाश्वमे भावभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बाद जो स्नान किया जाता है उसके बराबर का पुण्य केवल भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ के बाद स्नान करने पर भी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी कन्हैया को प्रणाम करने वाले का जन्म नहीं होता है। जब सबको होश आया तो शर्मा गई, दिल की बात दिल में छुपा के श्री राधा को कृष्ण के हाथों में अर्पण किया और जयकार लगाई। बोलो प्रिया प्रीतम की जय।